किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान किस दिशा में जाएं तो उनकी आय भी बढ़ सकती है, किसान किस दिशा में जाएं तो उनके जो कृषि उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, खेती किसानी वाले जो छोटे किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनको फायदा कैसे होगा? देखिए, एक ही काम है, वो लागत को कम करें। उसके लिए अपना बीज अपना बनाए, उसी के आधार पर खेती करे, गो आधारित खेती करे, तो ये बाहर का जो जहर मुक्त हो जाएगा, लागत कम हो जाएगा, तो किसान को पैसा अच्छा मिलेगा। आजकल जनता बिना रासायनिक के खाना खाने के लिए तैयार बैठा है, पैसा देने को तैयार है। एक विषय ये है, इसके बारे में सरकार की तंत्र लगना चाहिए। किसानों को हम तो समझा रहे हैं, सरकार भी समझाए कि रासायनिक छोड़ो, तब जाके किसान को अच्छा आय मिलेगा। दूसरी विषय है, किसान आम ना बेचे, किसान आम का जूस बेचे, गन्ना का जूस बना के बेचेंगे तो किसान को अच्छा फायदा होगा। गुड़ बना के बेचेंगे तो कंपनी बेच रहा है, किसान फायदा होगा। किसान गेहूं नहीं आटा बेचे, किसान धान नहीं चावल बेचे, ऐसा ही पोहा बेचे, ऐसे थोड़ा प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो उनको फायदा होगा, तब जाके किसान लाभान्वित होगा। सर, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस धरती पर हम लोग हैं, यहाँ गन्ना किसान बहुत हैं, गन्ने की खेती खूब होती है। किसानों के साथ ये समस्या आती है कि साहब अगर हम ऐसे ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगेंगे तो गन्ने का उत्पाद कम हो जाएगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो गन्ना किसान कैसे करें इसको? ये किसान नहीं बोल रहा है, ये रासायनिक कंपनियां प्रचार करके बैठे हैं। अगर किसान चाहेगा, हम अलग अलग प्रांत में जो एक बार गन्ना लगा के 5 साल उपज लेते हैं, यहाँ का 3 गुना 4 गुना बड़े बड़े गन्ना उपज लेते हैं बिना रासायनिक के, शुद्ध रूप से बिना रासायनिक के। हम किसान को दिखा देंगे, बता देंगे। इसलिए ये सारी कंपनियां प्रचार कर रहे हैं, उनका रासायनिक बेचने के लिए बेचारा करेंगे क्या, इसलिए वो गलत है। उसमें किसान अपने हिसाब से करे, कोई ज़रूरत नहीं है रासायनिक की। और किसानों की आय सर, वो उस पर क्या कहना है आपको? खर्चा कम हो जाएगा तो आय बढ़े, ऑटोमेटिकली मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। बीज अपना बनाए और गाय के आधार पर खेती करने लगे तो उनको पर्याप्त लाभ मिलेगा। मेडिकल का खर्चा कम हो जाएगा, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तो लाइन लगता है जांच करने के लिए, वो कम हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लागत कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बहुत मिलेगा। ये सरल सा आज पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में एक किसान संगठन था, भारतीय किसान यूनियन। आज देश में किसानों के संगठन कई बन चुके हैं, हम देखते हैं। तो इसमें किसानों को कितनी, क्या ये किसानों के प्रति भी नुकसानदायक है जो इतने सारे संगठन बन रहे हैं, इससे किसान एकता खत्म हो रही है? नहीं, किसानों के बीच में बहुत संगठन चाहिए, मगर वो किसान के काम करे, पॉलिटिक्स ना करे। जिन लोगों ने राजनीति किया उसमें किसान का नुकसान हुआ। अगर कोई ऐसा हिंसात्मक ये आंदोलन चलता है, मरता है किसान, नेता तो बढ़िया आराम से रहते हैं। देखिए, जब महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर स्वामी स्वराज से लेकर सारे लोगों ने अच्छा सा संगठन बनाया, मगर क्योंकि पॉलिटिक्स किए तो किसानों का लाभ नहीं हुआ, खत्म हुआ संगठन। इसलिए संगठन बहुत चाहिए, मगर अराजनीतिक अहिंसक संगठन होना चाहिए और किसान हितैषी संगठन होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं। जितना आवश्यक है वो देना चाहिए। वो तो कैनाल चाहिए, बांध चाहिए, अगर वो ट्रांसपोर्ट के लिए किसानों के लिए चाहिए, वो सारे विषय में जो कम बेसी, मगर जमीन को सरकार अख्तियार करके कंपनी को देना एकदम बाधित होना चाहिए। जी, तो सर किसान जो है आज आय पर क्या, किसान की क्या आय बढ़ रही है, क्या आय दुगनी हुई है, क्या किसानों की आय सीमित है? जो टेक्निक का प्रयोग हो रहा है देश में खेती किसानी के लिए जी, उसमें आय बढ़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है। जी, खर्चा बढ़ेगा तो आय कैसे बढ़ेगा? बाजार का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। जी, जी, बाजार का भाव उपभोक्ता जो है वो चाहता है कम खर्चा, इसलिए कम लागत में खेती करेंगे तब जाके किसान का आय बढ़ेगा। और किसान, दूसरी विषय है, किसान को व्यापार को और लेना पड़ेगा। जी, जी, खाद का विषय समस्या है, जैविक का बात हो रहा है, खाद का सब्सिडी कंपनी को दिया जा रहा है, ये सारी समस्या किसानों का है। इस विषय में सरकार को भी सजग करना, शोधकर्ताओं को सजग करना, इस किसान का जो प्रचार विभाग है इसलिए वो लगे हुए। अभी आप बात कर रहे थे केमिकल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लेकिन बहुत सारे लोग जी ऐसा भी कहते हैं कि केमिकल फार्मिंग नहीं करेंगे तो क्या हमें उतनी उपज मिलेगी कि हम अपना व्यवसाय सही से कर पाएंगे? देखो, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। जी,
अधिक उपजाऊ हमको अभी चाहिए ही नहीं। हाई यील्डिंग की ज़रूरत नहीं अभी अपने देश में। एक साल में जो फसल हम उगाते हैं 2 साल 3 साल खाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उसको गुणयुक्त होना चाहिए और जहर मुक्त होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व युक्त होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अधिक उपजाऊ ज़रूरी नहीं है। ये सारी लोग अधिक 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 उपज से अधिक लाभ नहीं होता है। यह इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे यहाँ साथ में, उनको पता है अगर बाजार में अधिक सामान आएगा रेट कम हो जाए किसान को लाभ कहाँ मिलेगा। तो अधिक उपजाऊ का मामला छोड़ देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना मिलना चाहिए लोगों को, उसके लिए ये केमिकल फार्मिंग को छोड़ना पड़ेगा। आज सर हम देखते हैं कि गांव खत्म हो रहे हैं सर। आज भूमि अधिग्रहण इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि किसानों के पास ज़मीन नहीं बच रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा ही रहा तो खेती बाड़ी ख़त्म हो जाएगी, गांव ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लॉट काटे जा रहे हैं। देखिए ये सब विषय इधर उधर की बात करके घुमा रहे हैं जी विषय को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। जी ऐसा कोई विषय नहीं है। जितने ज़मीनें पर्याप्त हैं, आज भी हम लोगों ने खेती इतना कर रहे हैं देश के दुनिया को खिला सकते हैं। जितना अपना अभी उपज हो रहा है सब कुछ ठीक है। अगर जब